यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्याः सुपिप्पलाम् ओषधयो भवन्तु अन्नवतां मोदनवतां मामिक्षवताम् येषां राजा भूयासम्। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव की चेतना को प्रणाम करता हूँ। सबसे क्षमा चाहूँगा, ये व्याख्यान राष्ट्रीय परिसंवाद है, इसलिए मैं राष्ट्रभाषा में ही पूरा वक्तव्य प्रदान करूँगा। मंगलाचरण से आरंभ कर कर सबसे पहले गुरु जी की परम चेतना को प्रणाम। मंचस्थ भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय के कुलगुरु केका शास्त्री जी के जो नाती लगते हैं, ऐसे परम आदरणीय सम्मानीय परम श्रद्धेय अतुल जी भाबोदरा जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपना समय मुझे प्रदान किया। ऐसे ठुमर साहब को भी और सभी हरिहर स्वामी जी, बालमुकुंद जी जो अफ्रीका से पधारे हैं, हमारे त्रिवेदी सर, कौशिक भाई, सोनी सर, मंचस्थ महानुभावों को सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में पूज्य गुरुदेव की चेतना ही चल रही है, इसलिए आप सभी को भी प्रणाम। जयतु जयतु श्रीमन्नाथ कारुण्यमूर्तिः, जयतु जयतु शश्वत् धर्म धर्माधिराजः, जयतु जयतु सर्वा वैदिकीया प्रजापि, जयतु जयतु शीघ्रं रत्प्रियानंददेवः। इसी मंगलाचरण से आरंभ करूंगा। ये गुरु जी के लिए करुणा मूर्ति रूप श्रीमन नाथ जी का जय हो। श्रीमन नाथ जी हमारे पूज्य गुरुदेव, इनके लिए करुणा मूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं विषय पूरा है पूज्य नथुराम शर्मा का साहित्य में योगदान। मैं इसी विषय के साथ गुरु जी के जीवन कवन का थोड़ा सा भाग लेकर, गुरु जी का अनुपम योगदान है, इनके प्रति मैं कार्तज्ञता ही अर्पण करूंगा। इनके बारे में कुछ बोल सकूं ऐसी तो स्थिति नहीं है। क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषयामति तितिर्षु दुस्तरम मोहा दुड़ुपे नास्मि सागरम। ऐसे गुरुदेव का इतना बड़ा योगदान है कि इनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता। और सबसे मुझे आनंद को इस बात का है, हमारे जीतू भाई भिंडी और विशाल भाई ने ये विषय दिया मुझे कि आप यहाँ बोलने के लिए उपस्थित हो, तो मैं इन दोनों के प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये मेरे पिताजी का गुरु स्थान है। मेरे पिताजी का गुरु स्थान ही आनंद आश्रम बिलखा। भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय, गुजरात साहित्य अकादमी और बिलखा आनंद आश्रम के तत्वाधान में ये राष्ट्रीय परिसंवाद है। करुणा मूर्ति श्रीमन नाथ जी का जय हो। जयतु जयतु श्रीमन नाथ कारुण्य मूर्ति। इसीलिए कारुण्य मूर्ति है। 1858 से लेकर 1920 तक सौराष्ट्र की स्थिति देखी जाए तो वैदिकी संस्कृति का पूरा लोप हो रहा था इसी समय में। 1858 से लेकर 1920 तक, उसी समय में सौराष्ट्र में वैदिकी संस्कृति का लोप न हो, इनके लिए पूज्य गुरुदेव का अवतरण हुआ। इसलिए हम जब डूब रहे थे, सनातन धर्म से दूर हो रहे थे, वैदिकी संस्कृति से दूर हो रहे थे, तब एक महापुरुष ने अवतरण किया और हमारे पर करुणा बहाई। इसीलिए यह करुणा मूर्ति है। इसलिए जयतु जयतु श्रीमन नाथ कारुण्य मूर्ति, इतनी करुणा बहाई है। जयतु जयतु शाश्वत धर्म धर्माधिराज। ये जयतु जयतु शाश्वत धर्म, धर्मोद्धार का जो महाकार्य किया गुरुदेव ने, मैं कहना चाहूंगा गुरु जी का कार्य, पूज्य गुरुदेव का कार्य धर्मोद्धार का कार्य था। इसलिए इस कार्य की भी इस कार्यकाल को, ये कार्य का भी जय हो, सनातन धर्म का भी जय हो। जो वैदिकी क्रिया में लगी हुई जो प्रजा है, उसी प्रजा की भी जय हो, सबकी जय हो। जयतु जयतु सर्वा वैदिकी या प्रजापि, जो वैदिक क्रिया में लगी हुई जो प्रजा है उनकी भी जय हो। और अंत में जयतु जयतु शीघ्रम रत प्रिया नंद देव, शीघ्रता से हृदय में स्थित होने वाले, अत्यंत प्रिय करने वाले आनंद स्वरूप परमात्मा की भी जय हो। ये मंगलाचरण है। मेरा आज का विषय है वैदिकी
वैदिक पौराणिक साहित्य के प्रति पूज्य गुरुदेव का अमूल्य योगदान। मैं आज गुरुदेव के चरणों में ऋण स्वीकार करने के लिए ही पधारा हूं। मैं गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए मेरे पिताजी की ओर से पधारा हूं। मेरे पिताजी की गुरुमूर्ति है ये। गुजरात में झालावाड़ प्रांत के लींबड़ी के समीप मोजीदड़ के शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यान्दिनी शाखा के औदित्य मांडवलिया रावल परिवार में पीताम्बर जी और नंदुबा जी के वहां एक दिव्य चेतना अवतरित हुई। उसी चेतना का नाम है पूज्य नथुराम शर्मा जी, पूज्य गुरुदेव, जिनके पिताजी पीताम्बर जी और नंदुबा दोनों शिव उपासक थे। दोनों शिव जी की उपासना निरंतर चलती रहती थी। पूज्य 1914 में आश्विनी शुक्ल तृतीया और चतुर्थी का संधि काल था। रविवार का दिन था। 8:30 बजे सायंकाल जिनका अवतरण हुआ वो है पूज्य नथुराम शर्मा जी। माना जाता है कि जब दुष्टों का दमन करना होता है तब मां भगवती ही आती है, महिषासुर हो या कोई भी राक्षस हो। तो आश्विनी मासिक ये आश्विनी और चैत्र मास की 2 नवरात्रियां होती है। तो मुझे लगता है पूज्य गुरुदेव का अवतरण दुष्टों के संहार के लिए ही हुआ था, और वो भी नवरात्रि में हुआ था, तृतीया और चतुर्थी के संधि काल में ही। सबसे पहले मैं विशेष जीवन काल पर नहीं जाऊंगा, साहित्य के विषय पर ही आ जाऊंगा, वैदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य, क्योंकि मैं वेद का भी छात्र रहा हूं और मैं पुराण का भी छात्र रहा हूं, इसलिए दोनों पे ही चर्चा करूंगा। नामकरण हुआ नथुराम। जैसे केशव का केशु होता है, जैसे माधव का मधु होता है, जैसे भगवान का भगु होता है, वैसे ही मेरे नाथ प्रभु का नाथ का नथु हुआ। इसलिए जिन्होंने सोती हुई सौराष्ट्र की सनातनी प्रजा को जागृत करने के लिए, सनातनी पथ पर जीना सिखाने के लिए जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव। सौराष्ट्र में आज जो भी आचार शुद्धि उपनिषद एक ग्रंथ गुरु जी को दिया था। कई ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद ग्रंथ दिए, और आत्माराम जी से ही उपनिषदी ग्रंथ पाकर पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ यहां से हुआ। और पूरा वैदिक साहित्य, मैं कहना चाहता हूं, सरल, सटीक और सस्ता साहित्य गुर्जर भाषा में शायद आपको प्राप्त करना कम से कम मूल्य में, यदि आपको प्राप्त करना है, सटीक प्राप्त करना है, सरल प्राप्त करना है और सस्ता साहित्य प्राप्त करना है, तो आपको आनंद आश्रम आना ही पड़ेगा। गुरुदेव का वैदिक साहित्य इतना सरल है, सटीक है, और 12 उपनिषद पर और 106 उपनिषदों का सार, ईश उपनिषद पर, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, केनोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मुंडक उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐत्तरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, केवल्योपनिषद, सभी पर इनकी टीका है। वेदांत दर्शन पर गुरु जी ने टीका लिखी है, सूत्र लिखा है, अन्वय लिखा है, अन्वयार्थ लिखा है। गुजराती में सबसे समझने लायक कोई टीका है तो आपको वेदांत दर्शन पढ़ना पड़ेगा गुरु जी का ही। गुजराती टीका के साथ पातंजल योग दर्शन, पातंजल योग दर्शन में भी सूत्र है, टीका है, शब्दार्थ है। अरे सांख्य शास्त्र पे कई प्रवचन हुए, सभी प्रवचन के आधारित पर सभी सदग्रंथ गुरु जी ने रचे हैं। वैदिक साहित्य में सबसे बड़ा योगदान गुरुदेव जी ने सहजता से ही हमें प्रदान किया है। आज भी वेदांती लोग जो भी है, पूज्य गुरुदेव के साहित्य का आस्वादन आज भी करते रहते हैं। अडवाणा की जो चर्चा हो रही थी, अडवाणा में एक उपनिषदी ग्रंथ मिलने से, एक ही उपनिषद आत्माराम जी से मिला और कई उपनिषद पर गुरु जी ने सटीक टीका लिख दी। अडवाणा में एक देवीदास जी थे महात्मा, वो राम कबीर साधु रहते थे देवीदास करके, और माना जाता था आत्म ध्यान परायण वो देवीदास जी थे। उन्होंने जीते जी समाधि ली थी, वो समाधि जीते जी समाधिस्थ हो गए थे। समर्थ महापुरुष थे। पूज्य गुरुदेव ने उनके पास से त्याग दीक्षा ली थी। एक बार गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे, मैंने गुरु जी के जीवन चरित्रामृत में पढ़ा था कहीं, तो किसी ने पूछा कि आप गुरुदेव, आपको सब गुरुदेव मानते हैं, आप किसको गुरुदेव मानते हैं? तो उनका जवाब था, मैं दक्षिणामूर्ति महेश्वर को ही मेरा गुरु मानता हूं,
और गुरुदेव ने तब कहा था, ऐसे कई गुरुओं के आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुंचा हूं। उसमें एक उल्लेख उन्होंने देवीदास जी का भी कहा था। देवीदास जी के पास त्याग दीक्षा लेकर अध्यात्म विद्या का अभ्यास गुरुदेव ने अडवाणा में ही प्रारंभ कर दिया था। अडवाणा में एक रघुवंशी जी थे, लोहाना, जिनका नाम जयवंत गांग जी नाम था। जयवंत गांग जी नाम के एक शेठ थे, लोहाना रघुवंशी थे, और उनकी वहां दुकान थी। उनके दुकान पर 20-25 लोग नित्य सत्संग करते थे, और सत्संग वेदांत का करते थे। सब वेदांत में निष्ठा रखते थे। 25 लोग थे। ज्यादा लोग होने से सभा अच्छी नहीं होती। यहाँ 100 ही लोग हैं, लेकिन वो साधक है, वो सभा सबसे क्वालिटी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। यहाँ सिर्फ अभी 60 लोग हैं, 100 लोग हैं, लेकिन समझना चाहिए वो 25 लोगों के बीच में सत्संग होता था दुकान पर। एक किराना स्टोर पर सत्संग होता था, एक सेठ जी के वहां नित्य। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जहां वेदांत की चर्चा नहीं होती। वो वेदांत निष्ठ थे, वो प्राय सभी वेदांती थे, वेदांत में निष्ठा थी। दुकान पर सत्संग होता था। इनका मतलब ही है, वेदांतियों को नहीं चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभी जब ये वातावरण देखा कि पूरे वातावरण में ये पुष्प बिछे हुए होते थे, स्वागत के लोग पुष्प पुष्प बिछाते हैं, यहाँ गुरुदेव ने नीम के पत्ते बिछा दिए। आप आ रहे हैं तो गुरुदेव ने कहा कि नीम के पत्ते, पूरा वातावरण नीम के पत्तों से भरा गया निरोगिता प्राप्त करने के लिए। प्राय सभी वेदांती थे। वेदांत का सत्संग वहां दुकान से आरंभ हुआ और दुनिया तक पहुंचाया। अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, एशिया, लंदन, कोई ऐसा देश नहीं जहां गुरु जी का साहित्य, जहां गुजराती पहुंचे वहां गुरु जी का साहित्य नहीं पहुंचा। वेदांत साहित्य के ऊपर गुरु जी ने ग्रंथ लिखे हैं। वेदांत सुलभ बनाया है गुरु जी ने। पंचदशी सार संग्रह पढ़ने लायक है। विवेक भास्कर, एक विचार सागर नाम का वेदांत का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें पद्य है कई। उसी पद्यों पर गुरु जी ने सरल भाषांतर प्रस्तुत किया है। वैदिक साहित्य की अनुपम सेवा पूज्य गुरुदेव के द्वारा हुई है। बाद में अध्यात्म में रुचि इतनी बड़ी गुरु जी की कि गुरु जी ने सिर्फ वहां वेदांत की चर्चा ही नहीं की, वेदांत के ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, गुरु जी ने पश्चिमी तत्व चिंतकों को भी पढ़ा। वो पश्चिमी चिंतकों को पढ़ने के लिए आंग्ल भाषा, सभी अंग्रेजी में पुस्तकें थी। गुरुजी ने पुस्तकों के माध्यम से आंग्ल भाषा का अध्ययन किया, आंग्ल भाषा सीखी, और अंग्रेजी में सभी तत्व चिंतकों को गुरुजी ने पढ़ा। उसमें शोपनहोर है, मैक्स मूलर है, ड्यूसेन है, फेडरिकल शेगल है, कई पाश्चात्य विद्वानों को भी पढ़ा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सभी ग्रंथ है, आंग्ल ग्रंथों का स्वाध्याय निरंतर गुरुजी करते थे, निरंतर। पूज्य गुरुदेव के द्वारा पठन पाठन विचारणा, भिन्न भिन्न धर्मों का तात्पर्य का विहंगावलोकन करना, ये जीवन का, गुरुजी के जीवन का अविभाज्य अंग बना हुआ था उस समय। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय के ग्रंथों का स्वाध्याय निरंतर होता रहता था। कबीर पंथ के ग्रंथों का स्वाध्याय होता रहता है। उनके दोहे, उनकी साखियां, उनके भजन को पूज्य गुरुदेव ने पढ़ा ही नहीं, आत्मसात भी किया था। मुस्लिम धर्म के, पारसी धर्म के, ख्रिस्ती धर्म के ग्रंथों का अवलोकन करके उनके धर्म का मर्म समझने के लिए उर्दू लिपि को भी गुरुदेव ने पढ़ा, उर्दू लिपि को भी पढ़ा। और सभी के तात्पर्य जानने के बाद धर्म जीवन का सबसे पहले, ये सब पढ़ने के बाद गुरु जी का धर्म जीवन का प्रथम सोपान, प्रथम कोई ग्रंथ, प्रथम कोई पुस्तक रहा है तो वो पुस्तक के रूप में प्रकट हुआ। और वो पुस्तक में जिनका नाम है स्वाभाविक धर्म। यदि सभी के फिलोसॉफी को आपको पढ़ना है, सभी धर्मों की फिलोसॉफी को, तो आपको स्वाभाविक धर्म पढ़ना चाहिए। गुरुजी ने स्वाभाविक धर्म नाम के ग्रंथ में गुरुजी ने लिखा है कि मैं तो एक धर्म का संशोधक हूं, ऐसा लिखा है। मैं और कोई नहीं, मैं एक धर्म का संशोधक हूं। उसी ग्रंथ में नीति, विवेक, वैराग्य, प्रभु प्रेम, विशुद्ध भक्ति, योग, वेदांत के रहस्यों को स्वाभाविक धर्म के ग्रंथ के रूप में सभी लोगों ने स्वीकृत किया है। आपको भी मैं कहना चाहूंगा कि स्वाभाविक धर्म एक बार आप पढ़े। पूज्य गुरुदेव ने कल्कि अवतार के विषय में भी लिखा है। गुरुदेव जी के कई जो पत्र है, उस पत्र में गुरुदेव ने लिखा है ओम कल्कि प्रभवे नमः, ऐसा है। जयतु नाथ गुरुदेव लिखते थे ओम कल्कि प्रभवे नमः, कई पत्रों में मिलता है। कल्कि के अवतार के विषय में लिखते हैं काल गणना। देखिए गुरु जी की, मैं कभी कभी कथाओं में कहता रहता हूं,
तो कई लोग कहते हैं कि ये आपने कहाँ से लिया? तो मैं कहना चाहता हूँ मैंने कहीं ग्रंथों से नहीं, मैंने गुरुदेव से पढ़ा है। गुरुदेव ने काल गणना के विषय में लिखा है, शायद कहीं आपको मिलेगा नहीं ये पढ़ने के लिए। काल गणना पुराणों में भी आप पढ़े तो काल गणना की इतनी विस्तृत व्याख्या गुरुदेव ने जो की है, ऐसी मैंने कहीं नहीं पढ़ी मेरे जीवन में। यदि आप कोई को कहीं पढ़ने में आई है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन गुरुदेव ने लिखा है काल गणना का गणित विलक तरीके से प्रतिपादित किया है। जब सूर्य ग्रहण होता है, गुरुदेव लिखते हैं, जब सूर्य ग्रहण होता है तब 10,000 साल का यापन होता है। सूर्य ग्रहण का जो भी काल होता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उसी समय में काल यापन 10,000 साल का काल यापन हो जाता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तब 1,000 वर्ष का शेष होना मानते हैं गुरुदेव। चंद्र ग्रहण होता है 1,000 साल शेष रहते हैं, माने यापन हो जाता है इनका। जब सोमवती अमावस्या होती है गुरुदेव के शब्दों में, तो 1,000 वर्ष का समय काल व्यतीत होता है। इतना समय सोमवती अमावस्या के दिन होता है। पूज्य गुरुदेव ने कल्कि का अवतार की गणना करने के लिए काल गणना का अद्भुत अजोड़ उदाहरण दिया है। कहा है कि कल्कि 4,32,000 में नहीं, तुरंत ही कल्कि का अवतरण होगा। गुरुदेव ने लिखा है ऐसा। ये गणना 4,32,000 ऐसी गणना मत करे। जब अमावस्या होती है, सोमवती अमावस्या, तब समझ लेना चाहिए 1,000 साल बीत गए। जब सूर्य ग्रहण होता है समझ लेना चाहिए 10,000 साल बीत गए। यदि एक साल में 5 सूर्य ग्रहण आते हैं तो आपको समझ लेना 50,000 साल चले गए हैं। इतनी बड़ी गणना गुरुदेव के सिवाय मैंने कहीं और नहीं पढ़ी है। जब जाफराबाद में ट्रांसफर हुआ, अडवाणा से अध्यापक के रूप में, बाद में असिस्टेंट शिक्षक के पद में जब वो उनकी नियुक्ति हुई, तब जब ट्रांसफर हुआ तब माँ ने एक चिट्ठी लिखी। कई दिनों से एक बात चलती थी कि शादी कर लो, शादी कर लो, विवाह कर लो, विवाह कर लो। लेकिन जिनका वेदांत में जिनकी निष्ठा हो, वेदांत से जिनका हृदय रंगा हुआ हो, वो विवाह में कैसे, गृहस्थाश्रम में कैसे पड़े। चिट्ठी लिखी, कई बार नहीं करनी है ऐसी बात गुरुजी करते रहे। माँ ने एक चिट्ठी लिखी कि आपकी विवाह तिथि निश्चित है, मार्ग शीर्ष शुक्ल नवमी 1940 संवत 1940 में शनिवार को थी। ये तिथि निश्चित थी विवाह तिथि, मार्ग शीर्ष की शुक्ल नवमी। जब गुरुजी को यह चिट्ठी मिली तब गुरुजी ने, तब तारीख थी 2/12/1883 की यह घटना है। मार्ग शीर्ष शुक्ल तृतीया रविवार के दिन चिट्ठी भेजकर छुट्टी ले ली। गुरुदेव वहां से निकले अपने गांव की ओर, मोजीदड़ की ओर। जब निकले तब अपने मित्र को एक पत्र लिखा था। उनके मित्र थे, नाम था आनंद जी। आनंद जी के साथ सबसे बड़ा पत्र व्यवहार गुरुदेव का था, सबसे बड़ा। आप जितने भी पत्र पढ़ेंगे गुरुदेव के, तो आनंद जी को कई बार पत्र लिखे हैं। मैंने तो सभी पत्र पढ़े। अभी मेरी कथा ववानिया में थी, मोरबी के पास, ये कैंसिल हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि ये गुरुदेव के लिए ही कैंसिल हुई। मैं यहाँ आया, अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ आया, मैंने सभी पुस्तक यहाँ से खरीदे। और आप मानेंगे नहीं, मैंने सभी पुस्तक पढ़ ली गुरुजी की 7 दिन में ही, सभी पुस्तकें पढ़ ली। और जब पुस्तक पढ़ ली तब मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव के प्रति अऋण कोई हो ही नहीं सकता। पूरा जीवन व्यतीत कर दे, ऐसे कई सेमिनार हो जाए तो अऋण नहीं हो सकते। एक बार मैं आप सबके बीच में जितने भी भागवत प्रवक्ता है उनको मैं एक ही कहना चाहता हूँ, आप श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का संक्षिप्त आध्यात्मिक रहस्य, इतनी छोटी पुस्तक पढ़ लीजिए, आपको भागवत जी का पूरा अभ्यास हो जाएगा। सिर्फ इतनी छोटी पुस्तक, इतना महत्व दिया हुआ है। आधा घंटा बताइएगा हमें, जिम्मेदारी आपका है, आपका दायित्व है, आधा घंटा हो जाए तब। वरना वक्ता को जब माइक मिलता है तो वो छोड़ते नहीं, इसलिए आप बता दीजिएगा। जाफराबाद में जब ट्रांसफर हुई उनकी, तब मोजीदड़ के लिए जब निकले, वो 2/12/1883 में रविवार के दिन छुट्टी थी और मोजीदड़ के लिए निकले। तब अपने मित्र को पत्र लिखा, मित्र का नाम था आनंद जी। लिखा था पत्र में, एक ही लाइन बोलूंगा, पत्र तो बड़ा लंबा है। मैं वतन जा रहा हूं, आप बड़ा इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं वतन जा रहा हूं, कुछ अपराध हुआ हो, वतन जा रहा हूं, उसमें अपराध हुआ, क्षमा करने की क्या बात ही है। लेकिन कोई समझा नहीं, वो कहना चाहते मेरा जो मूल वतन है वहीं में जाना चाहता हूं, ये मोजीदड़ गांव में नहीं। इसलिए मेरे कार्यकाल में कोई भी मेरा अपराध हुआ, अपराध क्या, मैं अपने माता पिता को, अपने पिताजी तो चले गए थे, क्योंकि पिताजी चले जाने के बाद ही शिक्षक की नौकरी उन्होंने चुनी थी।
क्योंकि पूरा दायित्व, अपने परिवार का दायित्व आ चुका था अपने स्कंद पर। इसलिए वो लिख रहे हैं कि मेरा कोई भी अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करिए, मैं वतन जा रहा हूं। चूड़ा का स्टेशन आया, जब रेलवे स्टेशन में चूड़ा का स्टेशन आया, तब आंतरिक युद्ध चल रहा था, क्योंकि शास्त्र पढ़े हुए थे और शास्त्रीय विधान है आश्रमाद आश्रमम गच्छेत, एक आश्रम से एक आश्रम में जाना चाहिए। ब्रह्मचर्या से गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में, वानप्रस्थाश्रम में संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। तो ये जब चल रहा था कि मैं आश्रम में जाऊं, वैराग्य के बारे में क्या समझाना चाहिए, वेदांत के अभ्यासों को वैराग्य के बारे में क्या समझाना, क्योंकि वैराग्य अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। एक तरफ से वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी, एक तरफ से शास्त्र का विधान था आश्रमात आश्रमम गच्छेत, एक तरफ मां की चिट्ठी आई हुई थी, क्या करूं क्या करूं, ये किम कर्तव्य मूढ़ता व्यापी हुई थी। और जब स्टेशन में गाड़ी रुकी, तब उनके पैर थर थर कांप रहे थे, मैं उतरूं या ना उतरूं, मैं कुछ बोलूं या ना करूं, किम कर्तव्य मूढ़ता थी। और जब थी तब वो कुछ कर नहीं पा रहे, अपनी गाड़ी से रेलवे स्टेशन की ओर अपना सामान फेंक दिया। अपने छोटे भाई जटाशंकर जी आए हुए थे, उनसे उनकी आंखों से आंख मिली, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए और पैर भी उठ नहीं पाया, जाऊं या ना जाऊं। जब ट्रेन चलने लगी, तब सामान तो फेंक दिया और जटाशंकर जी को ऐसा लगा कि लिमड़ी होकर फिर बाद में सुबह आएंगे, ये कुछ बोल भी नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। जटाशंकर जी को लगा कि वो सुबह आएंगे लिमड़ी होकर। ये द्विधा में थे गुरुदेव। गुरुदेव आर्तनाद से पुकार रहे थे कि मैं क्या करूं, मेरा पैर नहीं उठ रहा है, मैं विवाह के साथ जुड़ूं या परमात्मा के साथ जुड़ूं, क्या करूं, किम कर्तव्य मूढ़ता थी और आर्तनाद होने लगा, जैसे अर्जुन का हुआ था। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं क्या करूं। ये किम कर्तव्य मूढ़ता, आर्तनाद जब भी होता है, कवियों ने कहा है आर्तनाद की वाणी आंखों में पानी, वो लाए सारंग पानी को तानी। वो सारंग पानी को अपने जीवन में ला देता है, वो आर्तनाद ही। जैसे ही आर्तनाद हुआ तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में एक शब्द सुनाई दिया, वो था वैराग्य से संसार सुख उत्तम नहीं है। वैराग्य से संसार सुख उत्तम नहीं है। अगल बगल में देखा कोई है कि नहीं, कोई पूरे डिब्बे में कोई नहीं था, अकेले गुरुदेव थे। और एक ही वाक्य सुनाई दिया था, वैराग्य से संसार सुख उत्तम नहीं है, वैराग्य ही उत्तम है। और गुरुदेव जैसे केवल्य उपनिषद का कोई सूत्र उतरा हो, ऐसे जैसे केवल्य उपनिषद कहता है, न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे न एक अमृतत्वम आनशु। यदि अमृत तत्व की प्राप्ति करनी है, तो अमरता की प्राप्ति करनी है, तो कर्म से नहीं, प्रजोत्पत्ति से नहीं, धन से नहीं, त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती है। जब ट्रेन में यह बात त्याग से ही हो सकती, निश्चय कर लिया गुरुदेव ने ट्रेन में ही कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। जय हो, आधा घंटा हो गया। बस 5 मिनट में अपनी बात को मैं पूर्ण करता हूं। धन्यवाद आपका। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत का आरंभ करूंगा, और वहीं से महाभिनिष्क्रमण वहां से प्रस्थान हुआ गुरुदेव का। और गुरुदेव ने वहां से वढवान, सिद्धपुर, आबू, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, छपैया, नैमिषारण्य, हरिद्वार तीर्थाटन करने से प्रभु प्राप्ति की तीव्र इच्छा बढ़ती है। और वैसे ही अन्न जल का त्याग करके हरिद्वार की ओर से बद्रीनाथ की ओर होकर मानसरोवर पहुंचे, कैलाश। और जब कैलाश पहुंचे, तब कैलाश से मानसरोवर के दक्षिण भाग में एक स्थान था, वहीं पूज्य गुरुदेव ने समाधि लगाई। जल और अन्न का त्याग करने के बाद कई दिनों तक, और समाधि में कई दिनों तक रहे। तब आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में महेश्वर का सगुण स्वरूप निरूपण किया है, वो उनके भीतर चल रहा था, वो ही भीतर चल रहा था, वो ही उनके सामने प्रकट हो गया। प्रायः सब लोग बात करते हैं, अरे अरे कोई बात नहीं, भिंडी भाई, मैं गुरुदेव के लिए तो बोलूंगा ही, 5-10 मिनट और बोलूंगा, इसलिए क्योंकि मैं जो विषय प्रस्तावित करना चाहता हूं, गुरुदेव ने ये ग्रंथ क्यों लिखे, ये वैदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य प्रति उनका योगदान, ये तो भूमिका ही थी। मैं पूरी एक बुक लिख कर आया हूं, सभी ग्रंथ पढ़े हैं तो लिख कर ही आऊंगा। और यहाँ
गुरुदेव के जीवन, क्योंकि थे मेरे पिताजी के, वो तो अपने हिसाब से कहते थे कि यदि ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व किसी ने सिखाया है तो ये गुरुदेव है। वो ऐसे कहते थे कि ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व सिखाया है कि ब्राह्मण को कैसे जीना चाहिए। आज ब्राह्मणों को संध्या कैसे करनी, संध्या करनी ही चाहिए ब्राह्मणों को, सौराष्ट्र में यदि किसी ने सिखाया है तो ये पूज्य गुरुदेव ने है। इनके प्रति मेरे पिताजी हर गुरु पूर्णिमा को यहाँ आते थे। वो नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए फिर मैं आता था, क्योंकि इनके प्रति जितना भी कृतज्ञता ज्ञापन करे इतना कम है। गुरुदेव के जब वो हमारे जीवन में, हम कहते स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना चाहिए। जो सूक्ष्म में चलता है वो स्थूल में मिलेगा ही आपको। ध्रुव को सूक्ष्म में नारायण चल रहे तो स्थूल में मिले, नरसिंह मेहता को स्थूल में कृष्ण चलते थे तो कृष्ण एक बार नहीं 50 बार स्थूल रूप में मिले। और जब स्थूल रूप में मिले तो स्थूल में जो प्रभु दृश्यमान हुए उनके लिए एक श्लोक लिखा हुआ है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में। कैसे थे प्रभु? वट विटपि समीपे भूमि भागे निषण्णम सकल मुनि जनानां ज्ञानदातार महाराज त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि। भगवान बैठे हुए थे, सगुण निर्गुण दोनों का अनुभव हुआ पूज्य गुरुदेव को। कैसे बैठे हुए थे? तो एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, सभी मुनि जनों के बीच में बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे चिन्ह मुद्रा में। ये देखा जाए तो ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है, उनके साथ ये जीव संयुक्त होता है। लेकिन जब जीव का शिव के प्रति उनका आदर बढ़ता है, शिव के प्रति वो झुक जाता है जीव, ऐसे हो जाता है सुपर। और ये तीनों गुणों से मुक्त त्रिगुणातीत होना है, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से मुक्त होना है तो जीव को शिव की ओर ढलना चाहिए। जैसे ही जीव शिव की ओर ढलेगा तो उसे तीनों गुणों से मुक्त होना नहीं है, मुक्त हो जाएंगे, ऐसे तीनों गुण अलग हो जाएंगे। यही है चिन्ह मुद्रा। जैसे गुरु जी को, जब गुरु जी ने भगवान का ये सगुण और निर्गुण दोनों उपासना में जैसे ही आंतरिक अनुभव हो रहा था, ऐसे बाहर भी हो रहा था। जैसे आंखें खोली तो सामने ही गुरु महेश्वर भगवान प्रभु थे, तो पूज्य गुरुदेव का कंठ अवरुद्ध हो गया। दंडवत करते हुए प्रेमाश्रु से भगवान महेश्वर के दक्षिणामूर्ति के चरण प्रक्षालन करने लगे। और जब प्रभु ने गुरुदेव को उठाया, हृदय से लगाया और हमारे गुरुदेव के मस्तक के ऊपर हाथ डाला, तब से हमारे नाथ श्रीमन नाथ हो गए। मस्तक के ऊपर हाथ रखकर आदेश दिया कि अपने स्थान पर लौटो। ये प्रभु की वाणी है, महेश्वर जी की, दक्षिणामूर्ति प्रभु की वाणी है। अपने स्थान पर लौटो, सज्जनों की सेवा करो। मनुष्यों की देवी वृत्ति का रक्षण और पोषण करना चाहिए, मनुष्यों की आसुरी वृत्ति का हरण करना चाहिए। सद्धर्म नीति को व्यवहार में लाने के लिए, प्रजा को सन्मार्ग की ओर चलाने के लिए, और ये सब करने के लिए आपको एक ही काम करना है, सदग्रंथ का लेखन करो। ये महेश्वर जी की आज्ञा है। मैं कहना चाहता तो कई लोगों ने साहित्य के, वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य के प्रति योगदान दिया हुआ होगा, लेकिन किसी ने अपने नाम से, अपने काम से किया। लेकिन श्रीमन्नाथ प्रभु ने, पूज्य महेश्वर भगवान की आज्ञा से ग्रंथों का लेखन किया है। इनका कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों की देवी वृत्ति का रक्षण और पोषण करने के लिए, मनुष्यों की आसुरी वृत्ति का हरण करने के लिए, सद्धर्म और नीति को व्यवहार में लाने के लिए, प्रजा को सन्मार्ग दिखाने के लिए सदग्रंथ का लेखन करो, ये आज्ञा हुई। और ये दिन को और नहीं, माघ शुक्ल द्वितीया के दिन ये हुआ था, मंगलवार था, सायंकाल था। दक्षिणामूर्ति महेश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। और फिर बाद में गुरु जी ने आकर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म को प्राप्त कर ब्रह्म हो गए। हमारे लिए दक्षिणामूर्ति और पूज्य नथुराम शर्मा कोई अलग है ही नहीं। दक्षिणामूर्ति और पूज्य नथुराम शर्मा हमारे लिए एक ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये तो शास्त्र का विधान है। और महेश्वर से जो भेंट हुई, इसीलिए मुझे लगता है आद्य गुरु शंकराचार्य के अष्टादश रत्न पर गुरु जी ने लेख, टीकाएं लिखी। इसमें स्वात्म निरूपण है, अपरोक्षानुभूति है, शतश्लोकी है, उपदेश शास्त्री है, विवेक चूड़ामणि है, पंचदशी है, मूल श्लोक का अन्वय, शब्दार्थ, भावार्थ, दीपिका नाम की गुजराती टीका, पंचदशी सार संग्रह, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, अर्थ सबर लिखा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो भी कार्य हुआ
ऐसे तो कई है, लेकिन मैं एक बात करके मेरी वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। अंतिम बात करके, गुरुजी ने आदेश के अनुसार गुरुजी ने कई ग्रंथ लिखे, लेकिन जब भागवत जी की ये बात, मैं भागवत का छात्र हूं इसलिए भागवत की बात करूंगा, क्योंकि पूज्य नरेंद्र भाई पंड्या जी भी है और पंकज भाई रावल जी भी है, इसलिए ये बात करने के बाद मेरी वाणी को विराम करूंगा। ये छोटा सा पुस्तक है, कृष्ण कौन है, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए। भागवत जी के अनुसार वसुदेव जी है वो वेदांत के संस्कार है, देवकी जी है वो अंतकरण की सूक्ष्मता है, उग्रसेन है वो अंतकरण की राजसी स्थिति है, पूतना है वो विषयों की तृष्णा है, अरिष्टासुर है वो मत्सर है, जरासंध है वो सत शास्त्र के कथन में संशय है, जरासंध। मुचकुंद है वो निधिध्यासन है, कालिंदी है वो सुप्रज्ञा है, मित्र वृंदा है वो मुदिता है, सत्यभामा है वो निर्भयता है, सत्यभामा करुणा है, सत्या है वो निर्भयता है, भद्रा है वो शांति है, लक्ष्मणा है वो तृप्ति है, जाम्बुवती सरलता है, भौमासुर है वो भ्रांति ज्ञान है। एक एक वाक्य में इतना सब लिखा। कई बातें हैं, लेकिन अन्य कोई विद्वान है, श्रीमद् भगवत गीता पर भी टीका है, गजेंद्र मोक्ष, भीष्म स्तवराज, अनुस्मृति, तात्पर्य, प्रबोधिनी, सब। अंत में एक श्लोक के साथ मेरी वाणी को मैं विराम की ओर ले जाऊंगा। मैं बार बार हमारे नरेंद्र भाई जोशी के मुख से सुनता रहता था कि गुरुदेव ने यह किया, गुरुदेव ने यह किया, गुरुदेव ने गुरुदेव ने गुरुदेव ने गुरुदेव ने। तो मेरे हृदय में भी गुरु जी के प्रति इतना ही भाव है जितना आप सभी के हृदय में है। आ चिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्माद आचार्य इति चोच्यते। आचार्य किसे कहा जाएगा? जो शास्त्रों का अवलोकन करने के बाद उनका जो सार रूप संग्रह होता है उनको लोकों में स्थापित करे और स्वयं भी वैसे ही आचरण करे, उसे आचार्य कहा जाएगा। हमारे लिए पूज्य नथुराम शर्मा जी, पूज्य गुरुदेव से सबसे बड़ा आचार्य कोई है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सौराष्ट्र में आद्य गुरु शंकराचार्य जी नहीं पधार सके होंगे, इसलिए वो आचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य की एक विभूति पूज्य नथुराम शर्मा जी के रूप में वो हमारे बीच में पधारे। वैदिक और पौराणिक साहित्य में अमूल्य योगदान, अनुपम योगदान, इसी योगदान के अंतर्गत ये पूरा राष्ट्रीय परिसंवाद हुआ। मैं कृतज्ञता ज्ञापन करूंगा भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय के प्रति और गुजरात साहित्य अकादमी की प्रति और आप सभी के प्रति। क्या गुरुदेव के प्रति ये कृतज्ञता भाव अर्पण करने का ये अवसर मुझे प्रदान किया, इनके लिए मैं आप सबके लिए ऋणी हूं। आप सबको प्रणाम। जय गुरुदेव।